नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की कहानी के साथ। क्राइम की कहानी में आज जिस कहानी पर हम बात करने जा रहे हैं वो कहानी पूर्णिया के गैंगरेप की है। पिछले दिनों हमने आपको इसके बारे में जानकारी दी थी और पूरी कहानी आपको बताई थी कि किस तरीके से पूर्णिया में एक ऑर्केस्ट्रा डांसर के साथ 6 लोगों ने मिलकर के गैंगरेप किया। पहले उस युवती की कहानी ये थी कि उसको अगवा किया गया। अगवा करने के बाद जो मुख्य आरोपी था उस पूरे मामले में मोहम्मद जुनैद, वो आरोपी को अपने गैराज में लेकर के जाता है और वहां जाकर के जो महिला हैं उनके कपड़े फाड़े जाते हैं, उतारे जाते हैं, उन्हें नचवाया जाता है, शराब पिलाया जाता है और फिर 6 लोग मिलकर के महिला के साथ गैंग रेप की घटना को अंजाम देते हैं। और जब लोग फरार हो जाते हैं और मोहम्मद जुनैद बेहोश होता है तो महिला हिम्मत दिखाती है और आरोपी का ही फ़ोन लेकर के डायल 112 को कॉल करती है, लोकेशन भेजती है और फिर पूरे कांड का जो भांडाफोड़ है वो होता है। उस वीडियो में आपको याद होगा कि उस एक छोटा सा क्लिप भी सामने आया था जो इस वक्त आप अपने दूसरे स्क्रीन में देख भी रहे होंगे। इसमें महिला साफ साफ पुलिस के सामने रोते बिलखते लिपट कर अपनी आपबीती सुनाती हुई नजर आ रही थी। ये कहती नजर आ रही थी कि 2 बेटियां हैं इनकी, इन्हें ब्रेन ट्यूमर है, लेकिन ना ही इन दरिंदों ने इनके ऊपर तरस खाया, ना ही इनकी बातों को सुना और सीधा इनके साथ गलत काम किया गया है और बहुत ही बेरहमी से पूरे शरीर पर जख्म के निशान भी दिए गए थे। लेकिन अब इस पूरे मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है, ये कह लें कि एक बड़ा मोड़, एक जो ट्विस्ट है वो इस पूरी कहानी में सामने आया है, जिसमें जो आरोपी है मोहम्मद जुनैद, जिस पर महिला लगातार आरोप लगाती हुई नजर आ रही थी और पुलिस उसे खींच करके ले जाती हुई नजर आ रही थी, जो बेशर्मी से ये कहता भी नजर आया। इस पूरे वीडियो में आपने देखा होगा पिछले दिनों कि जब महिला अपनी आपबीती सुनाती है तो मोहम्मद जुनैद वहां पर ये कहता है कि कुछ भी नहीं हुआ है। तो इस पूरे मामले में अब जो नई कहानी सामने आई है, जैसा कि हमने आपको कहा था कि इस पूरे मामले में जो भी अपडेट होगा वो अपडेट के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तो अपडेट ये है कि इस कहानी में महिला और मोहम्मद जुनैद के रिश्ते का खुलासा हुआ है। साथ ही इस पूरे कांड का जो मास्टरमाइंड है, अब तक जो मुख्य आरोपी मोहम्मद जुनैद बताया जा रहा था, मोहम्मद जुनैद ना होकर के इसमें जो मुख्य आरोपी है वो एक महिला है। महिला का नाम लक्ष्मी बताया जा रहा है, जो कि वही नेवालाल चौक के पास की ही रहने वाली बताई जाती है। पूर्णिया की रहने वाली नाम लक्ष्मी है और लक्ष्मी की एक अलग कहानी है जो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, इस क्राइम की कहानी में, कि कैसे इस पूरे मामले में एक महिला ही महिला की दुश्मन निकलती है, इस पूरे कांड की मुख्य आरोपी होती है और कैसे मोहम्मद जुनैद और ये जो पीड़ित महिला है इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन होता है। पूरी कहानी आपको बता दें कि घटना, आपको सबसे पहले बता दें आपको कि घटना जो है वो 10 जनवरी की है, जब मोहम्मद जुनैद ने पीड़िता को अगवा किया था, अगवा करके गैराज में ले गया था। लेकिन अब चलते हैं थोड़ा पीछे इस पूरे कहानी को समझने के लिए। इस कहानी की जो मास्टरमाइंड है लक्ष्मी, जिसका नाम बताया जा रहा है, उसकी शुरुआत होती है साल 2018 से। लक्ष्मी एक टोटो चालक है जो कि इस पूरे एरिया में टोटो चलाती थी। जो ई रिक्शा आप देखते हैं, इलेक्ट्रिक से चलने वाला जो ई रिक्शा होता है, हवाई भी जिसको कहते हैं बिहार में, वो चलाती थी। काफ़ी सालों तक चलाया, कम से कम लोग कहते हैं कि 4-5 साल तक लोगों ने इसको देखा लगातार काम करते हुए, रिक्शा चलाते हुए। लेकिन फिर अचानक लक्ष्मी नाम की जो महिला है वो एक दिन गायब हो जाती है। फिर किसी को ना आसपास के एरिया में दिखती है, ना किसी को ये पता चलता है कि आखिर कहाँ गई, क्या कर रही है, और जो भी सवाल थे वो सब खत्म हो गए। लक्ष्मी अचानक से एक दिन सामने आती है, लेकिन इस बार धंधा बदला हुआ नजर आता है। लक्ष्मी इस बार टोटो चालक नहीं चलाती है। बता दें कि साल 2018 जो वक्त बताया जा रहा है जब पूर्णिया की सड़कों पर ये ऑटो चलाती थी, तो वहीं से कुछ लोगों के संपर्क में आई और फिर जो लक्ष्मी है वो टोटो का बिजनेस छोड़ के, ऑटो चलाना छोड़ करके सीधे उतरती है जिस्म फरोशी के धंधे में। और वहां से शुरू होती है लक्ष्मी की नई कहानी। लक्ष्मी एक अलग एरिया में जाती है। पूर्णिया में कई ऐसे एरिया पे हैं जहाँ पर सेक्स रैकेट चलता है।
और लक्ष्मी भी फिर इसी काम में उतर जाती है, जिस्म फरोशी के धंधे में। लेकिन जब दिन जो है वो बीतते चले जाते हैं और लक्ष्मी की जब उम्र होती है तो वो खुद ही सेक्स रैकेट का जो धंधा है वो चलाने लगती है, जहां लक्ष्मी के संपर्क में कई लड़कियां आती हैं। लक्ष्मी लोगों को ये कहती है कि वो उसे काम दिलाएगी, कहीं ऑर्केस्ट्रा में डांसर बनाएगी, छोटे मोटे काम जो गरीब लड़कियां हैं खास करके, जो जिनका कोई नहीं है, जो घर से बाहर आती हैं, उनको संपर्क में लेती है और फिर ऑर्केस्ट्रा डांसर बनाने के नाम पर उनसे सेक्स रैकेट का धंधा करवाती है। और इसी दौरान लक्ष्मी की जो मुलाकात है वो इस पीड़िता से भी होती है। जो भी खुलासा हुआ है इस पूरे मामले में, उसके मुताबिक, उस जानकारी के मुताबिक हम आपको बता रहे हैं कि लक्ष्मी के संपर्क में ये पीड़ित महिला आती है, जिस पे ये पूरी कहानी है, जिनके साथ घटना घटी है गैंगरेप की। और यहाँ लक्ष्मी जो है उनको ऑर्केस्ट्रा में डांसर बनवाने के नाम पर ले जाती हैं और मोहम्मद जुनैद से उनकी जान पहचान कराती हैं। मोहम्मद जुनैद ही वो व्यक्ति होता है जो इस पीड़िता को डांसर के तौर पर ऑर्केस्ट्रा में नौकरी दिलवाता है, जहां ये डांसर के तौर पर काम करती है। पीड़िता के बयान को अगर आपने सुना होगा ध्यान से, तो वहां पीड़िता साफ साफ ये कहती भी नजर आ रही है कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी बस 2 बेटियां हैं जिसको मैं पालती हूं और भरण पोषण करती हूं, पूरा घर चलाती हूं, तो ऑर्केस्ट्रा में डांसर के तौर पर काम करती हूं, मुझे ब्रेन ट्यूमर है। तमाम जो अपनी आप बीती है, जो कहानी है, वो पीड़ित महिला बताती है इस पूरे वीडियो में। तो मोहम्मद जुनैद ही वो व्यक्ति बताया जा रहा है जिसने पीड़िता को नौकरी दिलवाई थी ऑर्केस्ट्रा में। और यहीं से लक्ष्मी को आप इस तरीके से भी देखिए कि एक मेन रोल कहीं ना कहीं लक्ष्मी का रहता है मोहम्मद जुनैद, और मोहम्मद जुनैद के साथ साथ पीड़िता की जान पहचान कराने में। तो लक्ष्मी ही वो मेन महिला होती है जो मोहम्मद जुनैद और पीड़िता की बातचीत कराती है, दोनों की आपस में बातचीत होती है और यहाँ से फिर लक्ष्मी जो है वो साइड हो जाती है और फिर दोनों के बीच में जो बातचीत का सिलसिला है वो शुरू होता है, यानी कि मोहम्मद जुनैद और उस महिला जिनके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में अब लक्ष्मी की भी जो संलिप्तता है वो पाई गई है। पुलिस ने मोहम्मद जुनैद और मोहम्मद इरफान, 2 लोगों के अलावा अब जो है जो लक्ष्मी नाम की जो महिला है इसको भी गिरफ्तार किया है और इससे भी पूछताछ जो है वो जारी है। फिलहाल लक्ष्मी के बारे में इतनी जानकारी ही सामने आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि लक्ष्मी ने ना सिर्फ मोहम्मद जुनैद और इसकी जान पहचान करवाई, बल्कि कोई मुख्य संलिप्तता जो है इस पूरे कांड में भी हो सकती है। फिलहाल पूर्णिया का जो ये केस है, गैंगरेप का जो ये मामला सामने आया है, पहले जितना सिंपल नजर आ रहा था कि एक महिला को अगवा किया गया, उठाया गया सड़क से, बीच रास्ते से मोहम्मद जुनैद नाम के आरोपी ने उठाया, गैराज में ले गया और गैराज में ले जाकर के सीधे 6 लोगों के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। लेकिन जैसे जैसे पुलिसिया जांच जो है इसमें चल रही है, मामला जैसे जैसे खुलता जा रहा है, परत दर परत जब चीज़ें जो है वो साफ हो रही हैं, तो उसमें कई एंगल जो है वो जुड़ते जा रहे हैं, कई चौंकाने वाले जो ट्विस्ट हैं वो भी सामने आ रहे हैं। कहानी की जो दिशा है वो कहीं ना कहीं बदलती जा रही है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि इसमें एक महिला मास्टरमाइंड की जब भूमिका सामने आई, इसके अलावा जब पीड़िता और उसके साथ रहने की बात सामने आई, दोनों के संपर्कता की बात जब सामने आई, संपर्क में रहने की बात जब आई, तो एक नया मोड़ भी इस कहानी में आया और एक सवाल भी यहाँ से कहीं ना कहीं शुरू हुआ। सवाल ये जो लोग पूछ रहे हैं कि महिला लक्ष्मी जिस तरह की महिला थी, अगर उसके संपर्क में कोई महिला आती है तो फिर वो महिला कैसी होती है। मोहम्मद जुनैद से जब उसकी बातचीत पहले से हो रही थी तो फिर ऐसा क्या हुआ कि मोहम्मद जुनैद को वहाँ से अगवा करने की महिला को नौबत आ गई। इसके अलावा ये भी सवाल है कि मोहम्मद जुनैद अगर सिर्फ महिला को नौकरी दिलाने तक सीमित था, तो जब महिला उस रास्ते से जा रही थी जो चौक का नाम बताया जा रहा है नेवालाल चौक, तो वहाँ से महिला क्रॉस कर रही है, आखिर ये बात मोहम्मद जुनैद को किसने बताई। जाहिर सी बात है लक्ष्मी का नाम सामने आने के बाद सबको जो शक है वो कहीं ना कहीं लक्ष्मी पर ही जा रहा है। पुलिस भी लगातार इस पूरे मामले पे जांच पड़ताल कर रही है, लक्ष्मी से भी पूछताछ की जा रही है। बताया ये भी जा रहा है कि मोहम्मद जुनैद जो मुख्य आरोपी है उसको पुलिस रिमांड पर ले सकती है। और इस पूरे मामले में हमने आपको बताया कि मोहम्मद इरफान की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अब भी 3 लोग जो है वो फरार चल रहे हैं। इस पूरे मामले में देखना होगा कि पुलिस कब तक उन तक पहुंचती है और फिर इस पूरे मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल आपको बता दें कि पूर्णिया गैंगरेप का जो ये मामला है वो
इसमें अभी कई चीज़ें ऐसी हैं जिसका सामने आना जो है वो बचा हुआ है। देखना होगा कि क्या कुछ आगे पुलिस या जांच में निकल करके सामने आता है, पीड़िता और क्या कुछ खुलासे करती है। हालांकि जो भी ये गिरफ्तारी हुई है वो चाहे लक्ष्मी की हो, मोहम्मद जुनैद की हो, आपको बता दें कि वो सब कुछ पीड़िता के बयान के आधार पर ही किया गया है। पीड़िता ने ही कहीं ना कहीं लक्ष्मी का भी नाम यहाँ पर लिया है। देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या कुछ निकल करके सामने आता है। फिलहाल ये घटना जिस इलाके में घटी है, आसपास के इलाके में काफ़ी सनसनी मची हुई है। लोग भी हैरान हैं क्योंकि महिला डांसर के साथ साथ जो लक्ष्मी का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है, लोग कहीं ना कहीं उस महिला से भी भली भांति जो है वो परिचित थे। देखना होगा कि आगे क्या कुछ खुलासे होते हैं। ये जानकारी हम तक पहुंचाई थी पूर्णिया से हमारे सहयोगी स्मित कुमार ने। बिहार की तमाम खबरों के लिए आप बने रहे बिहार तक के साथ।